वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 27 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये विश्व बैंक ने जारी की है। और ये जो रिपोर्ट है कार्बन ट्रेडिंग से कितना रुपया प्राप्त हुआ है इसमें बताया गया है। और ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? तो 10वीं है। और इसमें कितना रुपया प्राप्त हुआ है? तो $95 बिलियन रुपया प्राप्त हुआ है इसके अंतर्गत। फिर है IUCN। तो IUCN का हेडक्वार्टर है जो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और IUCN है जो रेड डाटा बुक जारी करता है। फिर है WWF। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड है। फिर है UNEP। इसकी स्थापना है जो 5 जून 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो साबा करोसी हैं जो 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये किस देश से हैं? तो ये हंगरी के हैं और हंगरी में घास के मैदान को पुछताछ कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद कहते हैं। फिर है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना है जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें इंडिया की रैंक है 38 नंबर। फिर सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? तो वर्ल्ड बैंक ने कराया था 1961 में। किसके मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। फिर है काले गैंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी कौन कराया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। किसके लिए? तो जो काले गैंडे होते हैं उनके संरक्षण के लिए। फिर है RAMP। यहाँ पे RAMP कर लीजिएगा। जो रैम्प योजना होती है वो MSME की होती है और इसमें फंडिंग कौन देता है? तो ये विश्व बैंक इसमें फंडिंग देता है। फिर है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? तो विशाखापत्तनम है। पहले कौन सी थी? तो अमरावती। प्यूमा इंडिया के एम्बेसडर कौन है? तो प्यूमा इंडिया के एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर हैं। फिर है टाटा स्टील मास्टर 2023 का विनर कौन है? तो अनीश गिरी हैं जो टाटा स्टील मास्टर्स के विनर हैं और इसे शतरंज का विंबलडन कहते हैं। तो शतरंज का विंबलडन किसे कहते हैं? टाटा स्टील मास्टर्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है? तो ये फाइजर कंपनी की है और इसका आंसर हो जाएगा फाइजर कर लीजिएगा। लिखा है यहाँ पे फाइजर कंपनी। फिर सीरम कहाँ की कंपनी है? तो सीरम है जो पुणे की है और ये कोविशील्ड बनाया था इसने भारत बायोटेक हैदराबाद की है। कोवैक्सीन बनाया था भारत बायोटेक ने। कहाँ की है? तो हैदराबाद की है। फिर है मॉस्क्यूरिस है जो मलेरिया की पहली वैक्सीन है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। BCG किससे है? तो ये TB का है। DPT में कौन से रोग शामिल है? तो डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है और टिटेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो पहले इसमें है जो 6 स्लैब थे, अभी 2023-24 में 5 स्लैब हैं वर्तमान में। पहले है जो कर मुक्त कितना था? तो 0 से 2.5 लाख था जो कर मुक्त था, अब 0 से 3 लाख हो गया है। यूनेस्को ने ओडिशा शहर को खतरे में विश्व धरोहर स्थल सूचीबद्ध घोषित किया है। किसे? तो यह है यूक्रेन का एक शहर है जिसका नाम ओडिशा। इसे विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया है। किसने? यूनेस्को ने। फिर है भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलोरा है जो भारत की जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको डिजिटल करने के लिए दुनिया में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये एलोरा प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट एलोरा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर MPC द्वारा सौरमंडल के 12 नए उपग्रह किसके खोजे गए? तो बृहस्पति के। पहले हैं जो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हो गए थे लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह शनि के फिर से हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये आयरलैंड बन गया है जो मादक पेय पदार्थ होते हैं उन पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग करने के लिए अनिवार्य किया है। किसने किया? तो आयरलैंड ने। फिर आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ये भी याद रखिएगा। इटली की राजधानी रोम है। रोम में है जो FAO का हेडक्वार्टर है।
फिर न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, तो न्यूजीलैंड के पीएम है वर्तमान क्रिस हिप्सिंग है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया था हाल ही एग्जाम में। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और यूके में कौन कौन से देश शामिल है, तो यूके में स्कॉटलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है, वेल्स है और इंग्लैंड है। कितने हैं, 4 हैं, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और लेकिन अगर पूछता है कि आयरलैंड है यूके का भाग, तो नहीं है, नॉर्थ आयरलैंड है यूके का भाग, ये भी याद रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहाँ पे हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में चलाया गया। और सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना था, तो 1975 में बना था। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 36 संविधान संशोधन द्वारा बना था। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस अभी मनाया गया था, उसमें चीफ गेस्ट थे सुदर्श मेनन थे, ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस थे। विश्व कैंसर दिवस है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र संगीतकार रिकी केज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये खैबर है, और टाइफून भी है जो बैलिस्टिक मिसाइल है, और खैबर भी है। खैबर की रेंज है जो 2000 किलोमीटर है, और ये कितना वजन उठा सकते हैं, तो 1500 किलो वजन उठाने में सक्षम है। और खैबर है जो मुस्लिम योद्धाओं को कहते थे, इसी के नाम पर इसे खैबर नाम दिया गया है। फिर है ईरान की राजधानी तेहरान है, और ईरान में है जो दस्त लुत और दस्त कबीर मरुस्थल है। और ईरान में ही एक जगह है रामसर, वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, किस लिए, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। और इसे लागू कब किया गया, तो 1975 में इसे लागू किया गया था। और ये जो टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल है ये कहाँ का है, तो ये तुर्कियों द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तुर्की है जो एशिया और यूरोप का भाग है, और तुर्की में अनातोलिया का पठार, या इसे कहते हैं एशिया माइनर का पठार, ये कहाँ पे है, तो तुर्की में है। यूरोप का मरीज तुर्कियों को कहते हैं। ऑपरेशन दोस्त अभी चलाया गया था तुर्की में, क्यों चलाया गया, तो भूकंप आया था, उसमें राहत प्रदान करने के लिए। फिर है वॉन गोलू झील है, कहाँ है, तुर्की में, ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। फिर है ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस फास्टेस्ट सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये इंडिया और रसिया ने इसको बनाया है। फिर है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विनर कौन है, तो आईटीबीपी है जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का विनर है। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई है, तो दक्षिण भारत की पहली है, तो ये तुमकुर कर्नाटक में है। फिर है थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु समुदाय द्वारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा किसने की है, नगर निगम है जो, वो इंदौर है। पहला नगर निगम गाजियाबाद है। बार्ड चार्ट बोर्ड किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है, तो श्री रामचरितमानस है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और इसमें इसकी लेंथ कितनी है, तो 138 घंटे लगे हैं इसको। और फिर इसके गीतकार हैं जो बनारस के हैं, डॉक्टर जगदीश पिल्लई, किस भाषा में, अवधी भाषा में है ये। फिर है काला घोड़ा कला, कहाँ का है, मुंबई का है, ये एशिया का सबसे बड़ा उत्सव है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 ये दिया गया पैगी मोहन को। निशार है जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। फिर है विक्ट्री सिटी के उपन्यास के लेखक है सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति का अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है, तो ये पश्चिमी सीमा पे किया गया है, उसमें पंजाब और राजस्थान दोनों शामिल हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में राजस्थान था तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन हुआ है, भारत और इजिप्ट के मध्य होता है साइक्लोन फर्स्ट हुआ है, पहली बार हुआ है ये। और राजस्थान है जो पहला राज्य बन गया है राइट टू साइट विजन लागू करने वाला, राइट टू हेल्थ लागू करने वाला भी पहला राज्य राजस्थान बन गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा है जो इसमें 25 लाख रुपए बीमा राशि मिलेंगे, ये कहाँ की है, तो ये भी राजस्थान की है। फिर SSLV D2 द्वारा किन उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, EOS 07 को, और आज़ादी इस सेट को लॉन्च किया गया था। SSLV D2 की ये सफल उड़ान है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ के लेखक कौन है, तो राखी कपूर है। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें, तो गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी बुक का नाम है नाउ यू ब्रीथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष
3 राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र पे है, सेकंड पे हरियाणा है, थर्ड पे एमपी है, और एमपी में ही इनका आयोजन हुआ था, और इसका शुभंकर है जो आशा है, ये भी याद रखिएगा। फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो यूपी में स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीएम ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर करेंगे? तो ये वीर सावरकर की जयंती होती है 28 मई को, इन्हीं के जन्मदिन पर करेंगे। और इस नए संसद की लागत कितनी है? तो 970 करोड़ की लागत में बना है, और इसका आकार है ट्रायंगल शेप है। क्यों बनाया गया? ताकि इसका अधिकतम यूज हो सके। नए संसद में है जो राज्यसभा लोकसभा दोनों है। राज्यसभा का प्रतीक क्या है? तो मोर है। लोकसभा का प्रतीक कमल है। और राज्यसभा में 888 एमपी बैठेंगे। राज्यसभा में कितने बैठेंगे? तो 888 बैठेंगे, और लोकसभा में 348 एमपी बैठेंगे। फिर है संगोल, और ये जो नया संसद है ये कौन निर्माण कर रहा है? तो टाटा स्टील इसका निर्माण कर रहा है। और प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका नाम है। फिर है संगोल, तो संगोल क्या है? तो नई संसद में स्पीकर होता है जो उसके पास चेयर के पास ये संगोल को रखा जाएगा। और ये जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ था, किसके द्वारा? माउंट बेटन ने दिया था। ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण जब भारत में हो चुका था तब दिया था माउंट बेटन ने, किसको? जवाहरलाल नेहरू को। और इसका अर्थ क्या होता है? संगोल का न्याय का प्रतीक है, और नंदी उपरेस्य में इसमें बना हुआ है। तमिल भाषा से उत्पत्ति हुई है संगोल की। फिर है 4th आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो चौथे नंबर के हैं आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, ये हैदराबाद में हुआ है इसका उद्घाटन। फिर है विश्व हिंदी सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ? तो फिजी में हुआ। कौन से नंबर का था? तो ये 12वां संस्करण है इस बार का, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 ये कहाँ पे हुआ? ये दुबई में हुआ है। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो स्मृति मंधाना है। इन्हें 3.4 करोड़ में खरीदा है। किसने? RCB ने खरीदा है। फिर हार्बिगर वैश्विक हैकाथन के सेकंड संस्करण का किसके द्वारा किया गया? तो RBI के द्वारा किया गया है, और ये वैश्विक हैकाथन है हार्बिगर, इसका ये दूसरा संस्करण था। किसके द्वारा हुआ? तो RBI के द्वारा हुआ है। फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहाँ स्टार्ट किया है? तो समर्थ स्थान लखनऊ से स्टार्ट किया गया है। इसमें कितनी ग्राम पंचायत है? तो 50,000 हैं ग्राम पंचायत जिनका डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। और योजना का नाम क्या है? और अभियान का नाम है समर्थ अभियान, ये भी याद रखिएगा। कहाँ से किया गया है? लखनऊ से। फिर है नेशनल रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, ये है झारखंड में हुआ है। फिर इंडिया जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है। तो कौन सा अभ्यास है? तो धर्म गार्जियन है। किसके मध्य हुआ? इंडिया और जापान के मध्य हुआ है, और ये चौथी बार हुआ है। भारत की पहली फ्रोजन लेग गणराज्य लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। जल जन अभियान है माउंट आबू सिरोही में स्टार्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक HDFC है। क्वेश्चन नंबर 9 है, CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन है? तो ये पटना नगर निगम है जो पहला है, इसका उपयोग करेगा CBDC का। CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और रुपया है जो इसी के द्वारा RBI द्वारा जो इसका मुद्रा होती है उसे रुपया कहते हैं। RBI द्वारा 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था CBDC। फर्स्ट नगर निगम है जो इसको यूज करेगा वो है पटना नगर निगम। मौर्य लोक परिसर में इसको स्टार्ट किया गया। कहाँ पे? मौर्य लोक परिसर में। फिर है 5G कब स्टार्ट किया गया? तो 5G 1 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद, सेकेंड हो जाएगा इंदौर। फिर है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनाया गया है। चैटबॉट लेक्सी किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया ने लॉन्च किया है। यूट्यूब के नए CEO नील मोहन है। रणजी ट्रॉफी 2023 का रनर कौन है? तो बंगाल है। और विनर कौन है? सौराष्ट्र है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नीति आयोग का नया CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है जो नीति आयोग के नए CEO हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने की विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कीमा रीता शेरपा है, इन्होंने 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। फिर है माउंट K2, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये ट्रांस हिमालय में है।
और ट्रांस हिमालय में KLG एक ट्रिक होता है, इसे याद रखिएगा। कराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। और ये माउंट केटू किसका हिस्सा है, तो कराकोरम का हिस्सा है। फिर है हरिबुद्ध मगर है, ये नेपाल के हैं और इन्होंने जो एवरेस्ट है इसको फतह किया था। इनके दोनों पैर नहीं हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है, तो डांस ऑफ द ईगल को ये पिक्चर है, इसे मिला है अवार्ड। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिली है अवार्ड इसका, तो कश्मीर फाइल्स को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। फिर यूनिसेफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजदूत किससे बनाया गया, तो यूनिसेफ द्वारा बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस जहाज द्वारा भागीदारी हुई है, तो INS सुमेधा इसमें भाग लेगा। कहाँ पे, तो अबू धाबी में आयोजित की गई है वहाँ पे। फिर है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज भारत ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो सिंगापुर के साथ। फिर है टीपू सुल्तान की तलवार है, इसकी नीलामी कितने रुपए में हुई है, तो 1.4 करोड़ पाउंड में इसकी नीलामी हुई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।